नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम एक दुख भरी खबर आपको बताना चाहेंगे। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। विमान उड़ते ही क्रैश हो गया और उसमें लगभग 242 मौतें हुई हैं। बस एक ही शख्स बचा है। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है क्रैश हुआ है या क्या वजह है वो तो बाद में जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस भारतीय विमान दुर्घटना से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी इसमें नहीं बचा, बल्कि जिस बिल्डिंग पे वो गिरा वो बिल्डिंग एक हॉस्पिटल थी जहां बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। तो कई बच्चों की मौत भी हुई है और कई डॉक्टर्स भी अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो एक भारी नुकसान हुआ है। उस विमान दुर्घटना में मृत हुए उन सभी व्यक्तियों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप बात करें बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट को लेके, तो लखनऊ में गुड्डू सिंह जी का धरना अभी तक चल रहा है। 17 दिन भी वो जारी रहा, 18वें दिन भी वो जारी है। लेकिन कल उन्होंने दो टूक साफ कह दिया कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करे बगैर हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। बताते हैं कि कल पहली बार सचिव जी की तरफ से ये आया था कि आप अपना जो है ज्ञापन उनको दे सकते हैं, लेकिन गुड्डू सिंह जी ने उनको नहीं दिया और मांग पर अड़े रहे कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलके ही जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलने की ये जिद कि उनसे मिलकर ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वार्ता हमें किसी से नहीं करनी, ना सचिव से, ना महासचिव से, ना उपसचिव से, किसी से नहीं करनी, सिर्फ मुख्यमंत्री से करनी है, क्योंकि हमारी समस्याएं केवल वही हल कर सकते हैं। इन अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि आपकी समस्याएं केवल मुख्यमंत्री जी हल कर सकते हैं, तो आप हमसे ज्ञापन क्यों लेंगे। यानी कि उनका कहना है कि हम अपनी बात सीधे उन्हीं से कहेंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। चलिए, ये रही धरने संबंधित जो अपडेट है, लेकिन आप उससे संबंधित वो वीडियो भी देख लीजिए जो गुड्डू सिंह जी ने इको गार्डन में खड़े होकर आम शिक्षा मित्रों को संबोधित किया है। लखनऊ आने के लिए उनसे कहा है कि अब तो 3 दिन शेष हैं, बस 3 दिन में अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इस तपती ज़मीन पर हमें 17 दिन हो गए, आपका बस 3 दिन के लिए आ जाइए। इन 3 दिनों में अगर आप आते हैं तो शायद आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो जाएगी, ये दावा करते हैं गुड्डू सिंह जी। मैं आज की अपडेट आपको थोड़ी सी देना चाहता हूँ साथियों, जो हमारे साथी आज घरों पर है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं वो तो सब जान ही रहे हैं। आज अभी एक डेलीगेशन पूरा, क्योंकि यहाँ पर एक किसान यूनियन का भी धरना चल रहा था, अभी एक प्रशासन के द्वारा एक बात कही गई थी कि आप लोगों की वार्ता प्रमुख सचिव बेसिक से आज करवा दी जाए। और फिर बात आई कि आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी के ओएसडी सर से करवा दी जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, फिर अपनी बात पे हम लोग अमल हैं। हम लोग वार्ता तो जरूर कर सकते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन क्या परिणाम कुछ निकलेगा? आप लोग बताइए, क्या इन 17 दिवसों का कोई परिणाम निकलेगा? हमें किससे मिलना है? हमें किससे मिलना है? हमारी समस्या का समाधान कौन कर सकता है? हमारी समस्या का समाधान कौन कर सकता है? आज इतने दिनों का 17 दिन हो गए, आप इस चिलचिलाती धूप में तप कर रहे हो तो किसके लिए? क्या आप उनसे बिना मिले जाओगे? क्या अपनी बात उन तक बिना पहुंचाए जाओगे? कह देना चाहता हूं साथियों, जितने साथी हमारे घरों में हैं, अब वो राह देख रहे हैं। 3 दिन छुट्टी शेष है आपकी। लखनऊ इको गार्डन, ये तपोस्थली, ये तप भूमि आपका इंतजार कर रही है। आज भी हमारे सभी साथी गवाह हैं, चाहते तो आज भी हम वार्ता करके अपना ये धरना समाप्त कर सकते थे, लेकिन आपके लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ यहाँ से निर्णय करवा के जाएंगे, लेके जाएंगे, और बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से ही होगी। तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डू सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथियों, आज ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो,
कैसे भी आओ, बीमार हो दवा लेकर आओ। इस बीमारी से बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती जो हम लोगों के जहन में 24 घंटे चलती है। बताओ साथियों, मैं सही कह रहा हूं? इस बीमारी से कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती और इस मजबूरी से बड़ी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। आज आपका भाई 17 दिन से यहाँ इस तपोभूमि में तप कर रहा है और आपने सब कुछ देख लिया। यहाँ तक कि ये तक होता है, जितने भी हमारे साथी हैं, कि तप कर तो सोना भी कुंदन बन जाता है। आज यहाँ पर बैठा हमारा एक एक भाई बहन आपके हक और अधिकारों के लिए यहाँ पर बैठा है। हम यहाँ हैं, पर आप कहाँ हैं? बोलो साथियों, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। कब तक बैठे रहोगे? 3 दिन तुम्हारे पास है तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई के, तुम्हारे संघर्ष के, तुम्हारी मानसिक के, शारीरिक सारी स्थितियां बदलने के। कोई बहाना नहीं चलेगा। 3 दिन में यहाँ पर टेट पास शिक्षा मित्र और सारे शिक्षा मित्र जो चाहते हैं कि हमारी तत्कालिक मांग रोटी की है, रोटी की मांग को अगर आप चाहते हो 3 दिनों के बाद, शायद ना तो आपको कोई समझ सकते हो, आप नहीं स्कूलों में जाओगे। ये 3 दिन है आपको आपके जीवन बदलने के। आपके भाई बहन इस तपोभूमि में तपस्या कर रहे हैं। आप कैसे आते हैं, कैसे आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जैसे भी आते हैं आपको 13, 14, 15 हर हाल में लखनऊ में डेरा डाल देना है और अपना हक और अधिकार पाकर जाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे ही उठ जाऊंगा, लेकिन जब भी बात होगी तो मुख्यमंत्री जी के स्तर तक ही होगी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इतनी कम संख्या बल पर भी गुड्डू सिंह जी के अंदर जोश पूरा बना हुआ है और उनके अंदर अभी भी ये विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री से तो हम मिलके रहेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की जिद ये सही है? क्या ये सही परिणाम लाके देगी धरने को? क्या लगता है कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी गुड्डू सिंह जी को वार्ता के लिए बुलाएंगे? क्योंकि इसके लिए हम अपने इतिहास को देख सकते हैं कि लखनऊ में कितने बड़े शिक्षा मित्रों के धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हर धरने में उनसे मिले हैं? नहीं मिले हैं और ना ही मिलते हैं इतनी आसानी से। बैठकें होती हैं। उमा देवी जी का तो इतना बड़ा धरना था, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मिले थे? कमेटी बनी थी, कमेटी ने कह दी कि हम आपकी रिपोर्ट दे देंगे, आपकी बात मान लेंगे, धरना ख़त्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से जो मिलता है वो दोबारा धरना करने लायक नहीं रहता। इस बात का उदाहरण है जितेंद्र शाही जी और गाजी मावाला जी। जी हाँ, उन्होंने अपनी कुर्सियां छोड़ दी जब से माननीय मुख्यमंत्री से वो मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आपको बहुत कड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी हर किसी से इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो यही बात अगर हम इस धरने की बात को लेकर कहें तो ये तो मात्र 150-200 की संख्या बल है। इतने पे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता के लिए बुला लेते हैं तो ऐसे धरने जहां 500 की संख्या होगी, जहां 600, 700, 800, 1000 की भी होगी, वो तो फिर हिलेंगे ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करे बगैर। कहेंगे कि जब 150 लोगों के लिए मिल सकते हैं तो क्या 500-600 वाले नहीं बुला सकते माननीय? ये एक आगे के लिए भविष्य में समस्या खड़ी होती है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इतने कम संख्या बल पर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप कुछ भी समझिए कि होगा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी के नाम पर आम शिक्षा मित्रों को घर से लखनऊ बुलाया जाता है। ये कार्य ये नहीं कि गुड्डू सिंह ही कर रहे हैं, ये काम सभी नेता करते हैं। यही काम शिव कुमार शुक्ला जी ने भी किया था पिछले लखनऊ धरने में, उससे पहले भी हुए हैं, हर बार यही हुए हैं। लेकिन देखिए पिछले धरने में भी यही बात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर बुलाया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई और धरना अचानक रात में ख़त्म कर दिया बिना मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो ये बात है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का जो भी आपकी मांग है, जो हमारी जिद है, वो ये ज़रूर साबित करती है कि हाँ, हम अपनी बात पड़े रहेंगे और आम शिक्षा मित्र हमारे पास आए, घर से निकल के लखनऊ के इको गार्डन में आए, धरने में शामिल हो। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए क्या परिणाम निकलेंगे कुछ कह नहीं सकते, आगे की बातें हैं। आप अपने विचार नीचे ज़रूर रखिएगा, भले ही हमारे आज आपको बात बुरी लगी होगी, लेकिन हम सच कह रहे हैं।
बहुत अनुभव की बात बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात करने के लिए गुड्डू सिंह जी को नहीं बुलाएंगे, और अगर बुला लेते हैं तो ये इतिहास रचा जाएगा एक नया, जो गुड्डू सिंह जी रचेंगे और वो जिसके लिए वो काबिल भी हैं। तो जो भी है यही अपडेट थी। बाकी 30 जून तक की छुट्टी बढ़ाने के लिए मांग पत्र दिया जा चुका है सभी शिक्षक संगठनों द्वारा, ये पहले ही बताया जा चुका है। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट हैं वो जल्द ही छात्रों तक पहुंच जाएंगी। सभी कॉलेजों में पहुंच चुकी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी जा चुकी हैं, लेकिन नहीं थी, वो थी क्रॉस लिस्ट। क्रॉस लिस्ट जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो वितरित नहीं होंगी, क्योंकि उनमें अंक चढ़ाए जाते हैं। अब क्रॉस लिस्ट भेज दी जाएंगी कुछ दिनों में, और उस पर जब अंक पत्र के अंक चढ़ जाएंगे तो अंक पत्र और उनके प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। तो हाई स्कूल की और इंटर की मार्कशीट जो है जल्द ही बच्चों को मिल जाएंगी यूपी बोर्ड की जो है। तो ये थी अपडेट आज को लेके, और हमें उम्मीद है कि अपडेट आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।